यदि सकाम भाव से करे तो उसे आत्मा उद्धार नहीं हो सके। राजसी और तामसी त्याग से कभी उद्धार नहीं हो सके। तामसी त्याग को तो उल्टो परिणाम है, अधोगच्छन्ति तामसा। किंतु राजसी जो त्याग है उससे भी कोई मुक्ति नहीं है। सात्विक त्याग ही सबसे बढ़कर के है। सात्विक त्याग के बीच में इसमें 4 बात ध्यान देने के योग्य है। एक तो शास्त्र कर्म जो करे वो शास्त्र विहित होनी चाहिए और वो कर्तव्य बुद्धि से होनी चाहिए और उसके वहां फल और आसक्ति को त्याग होना चाहिए, तब वो सात्विक त्याग है। उस सात्विक त्याग की महिमा है न देशी कुशलम कर्म कुशले नाम सज्जते त्यागी सत्व समाविष्टो मेधावी चिन्ह संशय। जो अकुशल कर्म है यानी जो परिणाम के वहां हानिकर जो कर्म है, जैसे पाप कर्म है, निषिद्ध कर्म, उसको नहीं करता है किंतु द्वेष बुद्धि से उसका त्याग नहीं करता है। उसका वो त्याग है वो भी कर्तव्य बुद्धि से शास्त्र के अनुकूल कर्मों के करने में, जैसे एक शास्त्र की मर्यादा के अनुसार करता है तो उसमें कर्तव्य बुद्धि से ही करता है। इसलिए शास्त्र के विपरीत का जो त्याग करता है वो भी कर्तव्य बुद्धि से ही करता है, द्वेष बुद्धि से नहीं। तो शास्त्र के अनुकूल जो करता है उसमें कोई राग नहीं, कोई आसक्ति नहीं। आसक्ति को त्याग करके जो करे वो ही सात्विक त्याग है। तो न दृष्टि अकुशलन कर्म है, जो हानिकर जो कर्म है, परिणाम के जो पतन कारक जो पाप कर्म है उसको नहीं करता, किंतु एक प्रकार से द्वेष बुद्धि से नहीं। शास्त्र के अनुकूल कर्मों का आचरण करता है किंतु राग बुद्धि से नहीं, आसक्ति से नहीं। उसी के लिए प्रशंसा है कि सत्यागी वह सच्चा त्यागी है। सत्व समाविष्ट माने परमात्मा के स्वरूप में स्थिति वाला है। मेधावी माने ज्ञानी है और संशय रहित। मनुष्य का जो कर्तव्य बतला दिया गया है उसकी तरफ ध्यान देना चाहिए। जो कर्तव्य बुद्धि से करता है उसका सब जगह आदर है। परमात्मा के घर के बन उसका आदर है जो अपने कर्तव्य का पालन करता है। और यहाँ भी अपने जिम्मेवारी का जो काम करता है उसी का आदर है। जो आदमी अपने जिम्मेवारी को छोड़ देता है, अंग्रेजी में जिसको ड्यूटी कहते हैं, कि जो ड्यूटी का पालन नहीं करता उसका अंग्रेजों में कदर नहीं होता। ये प्रत्यक्ष देखा जाता है। यहाँ भी जिसके जिम्मेवारी में जो काम लगा दिया उसे को नहीं काम में लाता है, अपने उसका कर्तव्य है, उस कर्तव्य को नहीं काम में लाता है तो उसकी इज्जत नहीं बेइज्जती होती। उसको या तो निकाल दिया जाता है, उसकी तनख्वाह घटा दी जाती है, या एक प्रकार से समझो कि उससे समझ विच्छेद कर दिया जाता है। जो अक्रमण आदमी है, जो एक प्रकार से काम से जी चुराता है, उसकी कहीं भी बूझ नहीं है। खूब ध्यान दे करके आप देखिए, एक आदमी यहाँ अपने कोई संस्था में या अपने दुकान के ऊपर नौकरी करता है, और उसकी ड्यूटी लगा दी गई, उसको उसकी जिम्मेवारी लगा दी गई कि ये काम तेरा ऐसा है, किंतु उस काम के बीच के वहां वो जी चुराता है। जी चुराने का मतलब यह है कि उसमें जो शक्ति है, उसमें जो बुद्धि है, उसमें जो काम करने की सामर्थ्य है, उस समय को चुराता है, किंतु अपने परिश्रम के भय से परिश्रम कम करता है या बुद्धि कम लगाता है, तो मालिक उस पर खुश नहीं होता। उस समझता कि यह आदमी एक उसे निमक हरामी है, बहुत ही नीचे दर्जे का है बुद्धि से मालिक देखता है, तो उसको बोझा समझता है। वो एक प्रकार से इस कोशिश में रहता है कि इसको यहाँ से निकाल दिया जाए तो ठीक है। तो उसकी न यहाँ उन्नति न परलोक में उन्नति है। कम से कम दर्जे वाले मनुष्य को भी अपने कर्तव्य की तरफ ख्याल रखना चाहिए। कर्तव्य च्युत जो आदमी उसको कहीं गति नहीं है। हम लोगों को परमात्मा की प्राप्ति में विलंब क्यों हो रहा है कि हम लोग एक प्रकार से कर्तव्य च्युत है। कर्तव्य च्युत है, उसकी कहीं ऐसो उन्नति नहीं।
छोटे से छोटे काम पर भी होए और वो अपने कर्तव्य में सावधान है होए तो उसकी उन्नति होते होते एक दिन बहुत उच्च कोटि की स्थिति उसको हो सकती है। आप देखिए कि एक सिपाही था, उसकी ये ड्यूटी थी सड़क के ऊपर कि इस रास्ते से जो मटर जा तो सकती है किंतु आ नहीं सकती। ठीक है, सुनी जाती है कि कलकत्ते की बात है, एक सौ ने उसकी परीक्षा के वास्ते समझो कि लाट साहब आपकी मटर लेकर के बेकायदे सो जा रहे, तो जा रहे तो सिपाही ने उसको आपने पकड़ लिया, बोले इस रास्ते से नहीं आ सकते। दूसरे ने कहा रे ख्याल करना चाहिए, लाट साहब इनके लिए थोड़ा एक प्रकार से कोई कायदा है। बोले ना हमारी ड्यूटी है, हम नहीं जाने रही थे, हमारे को कार्य कर मटर को समझो कि वापिस लौटा दिया। लाल साहब ने उसको बुलाया, बुला के नाम दिया, धन्यवाद दिया कि तुम अपने ड्यूटी में पक्का है, और उसको होदा भी ऊंचा कर दिया, उसका होदा भी ऊंचा कर दिया। भगवान जो है वे भी हम लोगों की परीक्षा लेते रहते। आप देखिए कि राजा चोल और विष्णुदास शर्मा परस्पर में जो होड़ लगी थी कि जिसकी भक्ति अधिक होगी उसको भगवान दर्शन देंगे, और उस होड़ के वहां भगवान उसकी परीक्षा लेने के वास्ते चोर बन के उसकी रोटियों को चुरा कर ले जाते। फिर एक प्रकार से थी खूब दुबला पतला एक उससे बनकर के ले जाते थे। एक दिन पकड़े गए तो अपने उस समय के बीच के वहां समझो कि गिर पड़े। भगवान परीक्षा कर रहे हैं कि मेरे साथ में ये कैसा व्यवहार करे, एक दीन के साथ में कैसा व्यवहार करे। तो वो अपने उसकी सेवा करने लग गया और आश्वासन दिया कि नहीं आप घबराओ मत, आप रोटी खा लो। और गिर गया, पसीना आ गया तो अपने कपड़े से उसको हवा करने लग गया। अब भगवान कैसे रुकते थे, भगवान उसी वक्त प्रकट हो गए। प्रकट होकर के उसी वक्त विमान का आह्वान किया और उस ब्राह्मण को विमान में बैठा करके अपने परम धाम में ले गए। राजा के दिल में जो ये अभिमान था कि मैं राजा हूँ, मेरे पास में इतने रुपये है, मैं सब कुछ कर सकता हूँ और ये दरिद्र ब्राह्मण क्या कर सकता है, तो उसका जो वो गर्व है वो नष्ट हो गया, अभिमान नष्ट हो गया। अभिमान नष्ट होने से फिर आपने वो भी जग की बेदी में कूद पड़ा, भगवान वहां भी प्रकट हो गए, उसको भी विमान में बैठा करके ले गए। किंतु बात ये समझनी चाहिए कि भगवान एक प्रकार से उस विष्णुदास की सो परीक्षा सो कर रहे हैं, बड़ी कड़ी परीक्षा। 7 दिन का विष्णुदास भूखा है और समझो कि इंद्रियां और ये सब व्याकुल है, और अपने वास्ते रोटी बनाई उसको एक मंगते के रूप में भगवान ले जा रहे हैं चोरी करके, किंतु उस पर कोई क्रोध नहीं आया बल्कि सहानुभूति रही और उनकी सेवा के वहां लग गई। तो भगवान ने देखा कि जब ये खुद गरीब है, गरीब होकर के अपने से भी जिसको गरीब समझता है उसके साथ में ऐसा व्यवहार है, तो भगवान फिर कैसे रुक सकते थे। तो इस बात पर ये ध्यान देना चाहिए कि जो आदमी अपनी ड्यूटी को पालता है और पेश उतर जाता है तो उसमें कोई शंका नहीं कि उसके कल्याण होने में कोई शंका नहीं। ये अपने कर्तव्य की तरफ, ड्यूटी का मतलब कर्तव्य। हम देखते हैं कि कोई भी नौकर है, गुमास्ता है, काम करने वाला है, चाहे मैनेजर भी क्यों नहीं हो, और वो अपनी ड्यूटी को ठीक नहीं बजाता है तो उसकी यहाँ कदर नहीं। और वह भी कैसे, ये तो न्याय है। तो हरेक भाइयों को अपने कर्तव्य का पालन करना चाहिए। अपने जिम्मेवारी का जो काम है उसमें गाफिलत नहीं करनी चाहिए। हम लोगों को भी उचित है कि जो हमारी ड्यूटी है, हमारा जो कर्तव्य है, उसकी तरफ विशेष ध्यान देना चाहिए। हमारा कर्तव्य है कि परमात्मा की प्राप्ति करना, और उस परमात्मा की प्राप्ति के बीच के वहां जो हम जी चुराते हैं, यही खास कारण है कि परमात्मा की प्राप्ति में विलंब होना।
और ये इसके स्वभाव का दोष है। देखा जाता है कि जब निद्रा आ रही है और उसको कोई जगाना चाहता है तो वो जाग करके भी फिर सो जाता है, क्योंकि उसको उसे निद्रा में रस आता है और जागने में उसको परिश्रम मालूम देता है, तो परिश्रम से जी छुड़ाता है, तो उसकी कदर नहीं होती। वो मालिक के काम के ऊपर ठीक समय पर नहीं जागता है तो मालिक उस पर दंड करता है, नहीं तो निकाल देता है। हम लोगों के बीच के वहां जितनी बुद्धि है, भगवान ने जो हम लोगों को बुद्धि या बल या शरीर या समय जो दिया है, उसकी हम चोरी करें तो हम भगवान के यहाँ चोर हैं। हमारे में जो बुद्धि है उस बुद्धि से काम लेना चाहिए। इसलिए कहा जाता है कि भगवान ने हम लोगों को विवेक दिया, बुद्धि दी, ज्ञान दिया, तो उसका उपयोग ठीक करना चाहिए। तो उसका उपयोग तो हम ठीक करते नहीं और भगवान से कहते हैं हमारे को और बुद्धि दो, ज्ञान दो। हाँ, भगवान हंसते हैं। भगवान कहते हैं तेरे को जो कुछ दिया गया उसको तो ठीक काम में लाओ। ये तो तुम्हारा बालकपन है कि उसका तुम दुरुपयोग करते हो कि और दो और दो। कोई बालक है और उसका पिता उसको लाडू देवे और उसको तो फेंक देता है और बोला कि और दो, तो पिता क्या करता है कि उसको थप्पड़ मारता है कि बदमाश कहीं का, खाने को जो दिया जाता है लाडू उसको तो फेंक देता है, फिर कहता है और दो और दो। तो इस प्रकार से नष्ट करने के लिए क्या हम उस बुद्धि को बुरे काम में लगावें, दुरुपयोग करें, तो क्या फिर हमारे को भगवान और बुद्धि देंगे? कभी नहीं। तो भगवान ने जो कुछ हमारे को ये सूझ दिया है, समझो कि मकान है, रुपये हैं और सब सामग्री स्त्री पुत्र और शरीर के भीतर के बल बुद्धि इत्यादि जो कुछ भगवान ने ये सब चीजें दी है, उन सबको भगवान की प्राप्ति में लगाना हमारा कर्तव्य है। और इस कर्तव्य से हम चुप हो जाते हैं तो फिर भगवान हमको कैसे मदद कर सकते हैं? फिर भी भगवान तो मदद करते हैं, और इस पर भी हम चेतते नहीं, तो इससे बढ़कर हमारी और क्या मूर्खता हो सकती है? ये सब चीजें हैं हमारे अधिकार में, वो भगवान की दी हुई है। भगवान खुद इसको साधन की सामग्री देकर करके, मदद कर करके, और इसका जल्दी से जल्दी कल्याण हो, इस विषय में तत्पर है। किंतु हम ऐसे मूड हैं कि उस दी हुई ताकत को ठीक काम में नहीं लाते। काम में लाना यह है कि भगवान की चीज भगवान के काम में हम लगा दें तो हम मुक्त हो सकते हैं। तो हमको समय की भी चोरी नहीं करनी चाहिए, बल की भी चोरी नहीं करनी चाहिए, बुद्धि की भी चोरी नहीं करनी चाहिए। भगवान कहते हैं अर्जुन को, तस्मा सर्वेषु कालेषु मां मनुष्यम युद्ध चौ। हे अर्जुन, सब काल के वहां तू मेरा स्मरण कर और युद्ध कर। तो ये बात हम लोगों को अपने पर भी समझनी चाहिए कि भगवान की आज्ञा है कि सब समय में भगवान को याद रखना और अपने कर्तव्य का भी पालन करना। कर्तव्य में ये प्रधान कर्तव्य है। सब समय में भगवान को याद रखना ये प्रधान कर्तव्य है। और युद्ध के स्थान के बीच के वहां समझो कि वर्णाश्रम के अनुसार करना, हम उसका भी पालन नहीं करते और भगवान को भी याद नहीं रखते तो कल्याण कैसे हो? हमको जो बुद्धि दी है उसका प्रयोग हमको ठीक ठीक करना चाहिए। जल्दी से जल्दी परमात्मा की प्राप्ति कैसे हो, इस पर ध्यान देना चाहिए। और यह भी ध्यान देना चाहिए कि हमारी बुद्धि का उपयोग दूसरों की सेवा के वहां लग जावे तो बड़ी उत्तम बात है। हम स्वार्थ का त्याग करके दूसरों के हित के वास्ते चेष्टा करें तो ये हमारे लिए बहुत ही उत्तम चीज है। किंतु हम उस बुद्धि से अपने स्वार्थ की सिद्धि करें, व्यक्तिगत स्वार्थ की सिद्धि करें, तो उसमें हमारा पतन ही होगा। और क्या होगा? हमारे में जो बल है उस बल को हम दूसरे को, उस बल से हम दूसरे को पीड़ा पहुंचावें तो हमारा पतन ही होगा। ये बल हमारे को दूसरों को पीड़ा पहुंचाने के लिए नहीं दिया गया है, ये बल दिया है एक प्रकार से
उस परमात्मा की प्राप्ति के लिए, अपनी आत्मा के उद्धार के लिए, और हम इसका दुरुपयोग करेंगे तो भगवान हमको दंडी देंगे। बल से तो भगवान की प्राप्ति हो जाती है, किंतु वो बल भगवान के काम में लगाना चाहिए। तब बुद्धि से भगवान की प्राप्ति हो जाती है, किंतु बुद्धि को हम भगवान के में लगावें और भगवान में नहीं लगा करके दूसरों के अहित में लगावें, दूसरों को नीचा दिखाने के काम में लगावें, दूसरों का अपमान करें, इस काम में लगावें, तो उससे हमारी अधोगति होगी, मुक्ति की बात तो दूर रहेगी। इसी प्रकार से जो भगवान ने रुपये दिए हैं, वो रुपये भगवान की प्राप्ति के में लगाने चाहिए। कोई भगवान की प्राप्ति में लगाना ही भगवान के समर्पण है, और उन रुपयों को दूसरों के अहित में लगावें या भोग विलास में लगावें तो उससे तो दुर्गति होगी। हम लोग जो है समय को जो चुराते हैं, सब समय को भगवान में नहीं लगाते, तो यह समय की चोरी है। हम लोग जो एक प्रकार से बुद्धि को जो एक प्रकार से सबके हित में नहीं लगाते, ते प्राप्नुवन्ति मामेव सर्वभूति ते रता, जो सारे भूतों के हित में रत है वे मुझको प्राप्त होते हैं। सर्वत्र संबुद्ध है, जिनकी सब जगह में समान बुद्धि है, वे मेरे को प्राप्त होते हैं। नहीं कि स्वार्थ बुद्धि से भगवान की प्राप्ति होती है। तो स्वार्थ का त्याग करके सबके साथ में समय व्यवहार किया जाए तो उससे आत्मा का उद्धार हो सकता है, और त्याग का व्यवहार किया जाए तो और जल्दी उद्धार हो सकता है। क्षमता से त्याग का दर्जा ऊंचा है। जो स्वार्थ का जहाँ त्याग है वहां एक प्रकार से मुक्ति है सो वर्तमान है, मुक्ति है सो प्रत्यक्ष है। वहां हर एक काम के में अपने स्वार्थ का त्याग बहुत उच्च कोटि का कर्म है। यदि भगवान समझो कि आकाशवाणी के द्वारा ये बात कहे, आप लोगों के मां मैं एक आदमी को दर्शन दे सकता हूं, सबको नहीं। जो आदमी ये कह देता है कि मुझको छोड़ करके आपकी मर्जी उसको दर्शन दे दो, ऐसे ही दूसरा कह दे, सबको ऐसा ही कह दे, केवल वाणी से नहीं हृदय से तो ये भाव पैदा हुआ है कि अपने को छोड़कर चाहे एक किसी का भी कल्याण कर दो, तो वे सभी कल्याण के अधिकारी हो जाते हैं। सबका ये सब कल्याण वहां संभव है। और हम स्वार्थ के वहां समझो कि रत होकर के ऐसा कहने लगे कि प्रभु मेरा तो कल्याण कर दो, ऐसा मौका फिर कब मिलेगा? औरों के लिए आपकी मर्जी है। दूसरा भी ऐसा ही कह दे, तीसरा भी ऐसा ही कह दे, तो हम लोगों में से किसी का भी कल्याण नहीं होगा। लोक में भी हम प्रत्यक्ष देखते हैं कि कोई छोटा कोई बोट है या छोटी कोई नौका है और उसके ऊपर 5-7 आदमी बैठ सकते हैं और उस पर 20 आदमी बैठ जावे, वो कहता मैं पार जाऊंगा, वो कहता मैं पार जाऊंगा, तो बोट का ड्राइवर उसको पार नहीं ले जाएगा। वो कहेगा कि हम भी डूबेंगे, तुम भी डूबोगे और बोट भी डूबेगा। तो वे जो हट करते हैं कि नहीं हम तो जाएंगे जाएंगे, तो कोई पार नहीं जाएगा। और यदि वहां से बोट रोने किया जाए तो सही डूबेगी। तो इसमें प्रधान बात क्या है कि स्वार्थ, तो स्वार्थ के त्याग से मुक्ति है। स्वार्थ बुद्धि से कोई कार्य की सिद्धि नहीं होती। इसलिए हर एक भाइयों को स्वार्थ का त्याग करना चाहिए, ये बात सीखनी चाहिए। मुक्ति के विषय के मां भी जो आदमी स्वार्थ का त्याग कर देता है उसका कल्याण होता है, और जो आदमी मुक्ति की इच्छा करता है, दूसरों की मुक्ति में बाधा देकर अपने मुक्ति की इच्छा करता है, वो मुक्त नहीं हो सकता। तो हमारे पास में जो बल है, जो ऐश्वर्य है, जो बुद्धि है, जो भी कुछ भगवान ने हमको दिए हैं, उन सब का हम उपयोग ठीक करें तो हमारा कल्याण हो सकता है, और उसका दुरुपयोग करें तो हमारे को दंड हो सकता है। कल्याण की बात तो दूर रही। तो हम लोगों को सावधान होना चाहिए कि हम लोगों का कल्याण नहीं होता। इसमें क्या कारण है? इसमें खास कारण यही है कि हम लोग कर्तव्यच्युत हैं, अपने कर्तव्य का पालन नहीं करते। जो शास्त्रों के बीच के हम लोगों के लिए जो कर्तव्य बताया गया है उसका हम पालन करें। जो अपने जिम्मेवारी का काम है उसका हम पालन करें तो हमारा बहुत शीघ्र कल्याण हो सकता है। जिम्मेवारी से अधिक की तो भगवान आशा ही नहीं रखते, क्योंकि वो समझता है कि भाई इसमें तो ये योग्यता नहीं है, बेचारा कहां से करेगा।
भगवान की बात तो देखो दूर रही, हम लोग साधारण जो आदमी हैं और अपने यहाँ कोई भी आदमी काम करता है और वो अपनी बुद्धि को पूरा लगा देता है, उसकी उसमें गलती भी हो जाती है, तो एक प्रकार से वो माफ के योग्य है। क्योंकि हम लोग विचारते हैं कि इस बेचारे ने तो अपना समझो कि मन लगाकर काम किया और बुद्धि भी इसमें लगाई जितनी इसकी बुद्धि थी, इसका इसमें कोई कसूर नहीं। जो बुद्धि इसमें नहीं है तो बेचारा कहां से लाएगा बुद्धि। इसी प्रकार से हम देखते हैं कि भी इसने समय की भी चोरी नहीं करी, ये अपने ड्यूटी पर ठीक रहा है, ये समय की चोरी कभी करता ही नहीं है, कभी फांकी देता ही नहीं है। तो हम लोग उस पर विशेष विश्वास करते हैं कि ये आदमी बहुत बढ़िया है और अपने बल का भी प्रयोग शक्ति अनुसार करता है। काम पड़ने के ऊपर देखा जाता है कि वो ठीक अपने बल का प्रयोग करता है, उसमें बिल्कुल चोरी नहीं करता। तो समझा जाता है कि भी ये 2 मन का बस्ता तो उठा लिया, एक प्रकार से 8 मन की तिजोरी बेचारा अकेला कैसे उठा ले भाई। ये तो अपनी सारी त्याग लगा करके इसने तो काम बहुत बढ़िया ही किया, तो उस पर मालिक खुश होता है। मालिक कभी ऐसी आशा नहीं रखता कि ये एक अपने त्याग से अधिक काम करे, या समय जो 24 घंटा का है कोई भी ऐसा नहीं चाहता कि 25 घंटा का समय लगावे। भगवान भी ऐसा नहीं कहते कि तुम एक प्रकार से 24 घंटा से अधिक समय लगाओ, तो 24 घंटा से अधिक समय नहीं तो कैसे लगावें। अधिक से अधिक यही कह सकते हैं कि निरंतर तुम मेरा भजन करो, अनन्य चेता सतसंग योमान स्मृति नित्य सशांग सुलभ पार्थ है नित्य युग से योगी ने। हे पार्थ, जो अनंत चित्त से नित्य निरंतर मेरा श्रवण करता है, उस नित्य निरंतर श्रवण करने वाले योगी के लिए मैं सुलभ हूँ, मैं दुर्लभ नहीं हूँ। उसके वास्ते मैं सहज में प्राप्त हो जाऊं, उसमें कोई परिश्रम नहीं करना पड़े, मैं खुद ही वहां प्रकट होकर उसको दर्शन दे दूं। तो भगवान केवल यही बात देखते हैं कि ठीक ये अपनी जिम्मेवारी के काम में सावधान है। ये बात चाहे संसार पर घटा लो चाहे परमात्मा के ऊपर, जो आदमी अपने जिम्मेवारी का काम नहीं करता है उसकी न इस लोक में उन्नति होती है न परलोक में। भगवान भी एक प्रकार से थी शब्द उसका तिरस्कार कर देते हैं, यानी उससे पदच्युत कर देते हैं, फिर एक प्रकार से यहाँ उन्नति हुई कर सकती है। तो जो आदमी अपने कर्तव्य का पालन करता है और फिर निष्काम भाव से कर्तव्य का पालन करता है, तो चाहे वह नौकर भी क्यों नहीं हो, वह इतना प्यारा हो जाता है, तो सबसे बढ़कर प्यारा हो जाता है। एक कहावत है, बोले भाई काम प्यारा है चाम प्यारी नहीं है। और उसे एक गुमास्ता का उदाहरण दिया जाता है कि वो निष्कामी गुमास्ता काम पर तत्पर रहा, एक छोटा सा नौकर होकर के रहा, तो वो नौकर से आगे जाकर के क्लर्क बन गया और क्लर्क बन करके फिर दीवान बन गया, आगे जाकर के राजा का समझो कि पद का अधिकारी हो गया, वो युवराज पद के ऊपर जाकर के स्थित हो गया। एक छोटा सा मामूली 10वां महीने का नौकर था, आगे जाकर के राजा की पद भी उसको मिल गई, निष्काम भाव के प्रताप से और कार्य कुशल के प्रभाव से। उसने कर्तव्य का त्याग कभी नहीं किया, राजा भी बन गया तो भी कर्तव्य का त्याग नहीं किया। अपने नौकर के साथ के वहां भी इतना उच्च दर्जे का व्यवहार किया कि जो कोई भी नहीं कर सकता। तो कर्तव्य प्रधान चीज है, तो मनुष्य को अपने कर्तव्य का पालन करना चाहिए, कर्तव्यच्युत कभी नहीं होना चाहिए। जो आदमी कर्तव्यच्युत है उसकी कहीं कदर नहीं होती है, ऐसा है। उसका जगह जगह तिरस्कार होता है, जगह जगह उसका तिरस्कार होता है। कोई आदमी काम के बीच में कवकश होता है, समय को चुराता है, या एक प्रकार से अपने बल को चुराता है, बुद्धि को चुराता है। बुद्धि का चुराना यह कि जितनी बुद्धि उतनी नहीं लगाता, बल का चुराना यह कि अपने में जितनी त्यागत है उसका प्रयोग नहीं करता। समय का चुराना है कि उसकी जो जितने समय की ड्यूटी है मालिक को फांकी देकर के आपने समझो कि उसमें समय की चोरी करता है। तो ये तीनों ही चोर है। इसी प्रकार से थी समझो कि जो चोर है उसको तो दंड ही मिलता है। तो हम लोग भी एक प्रकार से संसार के बीच के वहां ये चोरी करते हैं, भगवान की दी वस्तु को बचा कर रखना चाहते हैं
और साथ में अपने पुरस्कार भी चाहते हैं, मुक्ति भी चाहते हैं, तो कैसे मिले? एक प्रकार से दंड मिलना चाहिए और चाहते हैं पुरस्कार। पुरस्कार का मतलब है मुक्ति चाहते हैं, दंड का मतलब है कि मिलना चाहिए उसको, दंड माने नरक। क्यों? चोर को क्या मिले? तो हम लोग तो इस संसार के बीच के वहां चोर की जगह है। गीता के मां ये बतलाया भी है कि देवताओं के द्वारा दी हुई वस्तु को बिना देवताओं के दिए बिना जो उसे का सेवन करता है, काम में लाता है कि वो चोर है, उसको चोर के मापदंड दिया जाए। इसी प्रकार से थी माता पिता आदि जो धन छोड़ करके गए हैं कि ये हमारा उत्तराधिकारी होकर के, अरे एक प्रकार से इस बात को ख्याल करेगा, ये श्राद्ध करेगा, तर्पण करेगा, और वो नहीं करता है तो वो भी चोर है। उनका दिया हुआ धन उसके काम में नहीं लगाया जाता तो चोर है। जो कोई भी आदमी समझो कि किसी को रुपया दे जाता है, ट्रस्टी बना जाता है, कह देता है इस काम के मां तुम ये रुपयों को लगाना, हमारे ध्येय के माफक इन रुपयों को लगाना, और वो नहीं लगाता है, दूसरे काम में लगाता है, तो वो चोर है। इसी प्रकार से भगवान ने हमको जो कुछ दिया है उसको हम भगवान के काम में नहीं लगाते तो हम चोर हैं। तो इन सब बातों को ख्याल करके कि अपने कर्तव्य का पालन करना चाहिए। हम लोगों के वहां जो हरामीपन है वही हमारी मुक्ति के वहां बाधक है। इसी कारण से विलम्ब हो रहा है। कमकसपना जिसको हम हरामीपन कहते हैं, तो हमारे में जो कमकसपना, इसके सिवा हमारे में कोई भी दोष नहीं है। ये दोष हमारा दूर हो जाए तो हमारा कार्य सिद्ध हो सकता है। इसे तो हम काम में क्यों नहीं ला सकते हैं कि हमारा विश्वास नहीं है भगवान के वचनों में, शास्त्रों में हमारा विश्वास नहीं है, हमारी श्रद्धा नहीं है। श्रद्धा की कमी के कारण से ही, विश्वास की कमी के कारण से ही हम कर्तव्यच्युत हो रहे। और वो विश्वास की कमी है, उसमें क्या हेतु है कि हमारी मूर्खता, जिसको अज्ञान कहो, अविद्या कहो। इस अविद्या का नाश होता है ज्ञान से, विद्या का नाश, विद्या से विद्या का नाश होता है, यानी ज्ञान से ज्ञान का नाश होता है। और उस ज्ञान की प्राप्ति भगवान की भक्ति से भी होती है। भगवान ने खुद कहा है कि तेसांग सतत युक्ता नांग भक्तांग प्रीति पूर्वकम ददामी बुद्धि योगम संग ये न माम उपयांति। जो प्रीति पूर्वक निरंतर जो मुझको भजते हैं उनको मैं वह बुद्धि योग देता हूं कि जिससे मेरी प्राप्ति हो जाए, यानी जिससे मेरी प्राप्ति होती है। और ज्ञान जो होता है श्रद्धा से होता है, अब उसकी हम लोगों में कमी है। श्रद्धावान लभते ज्ञानम तत्पर संगते ज्ञानम लब्ध्वा परांग शांति मैत्रिनादि गच्छति। श्रद्धावान जो है तो ज्ञान को प्राप्त होता है। ऐसा श्रद्धालु होना चाहिए कि साधन के मां तत्पर हो और मन इंद्रिया भस्म हो।